नमस्कार साथियों। मैंने एक वीडियो जनजातियों से संबंधित पहले बना रखी है, राजस्थान की जनजाति एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित। बाकी मैं दूसरी वीडियो जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनसे संबंधित एक दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी इसमें जो जनजाति हैं उनकी भी चर्चा करूँगा मैं कि कौन सी जनजाति कहाँ कैसे। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो उसको, और अगर आपको याद है चीज़ें तो आप सिर्फ क्वेश्चन लगा सकते हैं यहाँ से। देखो, पहला यानी 21वां क्वेश्चन है आपका। 20 क्वेश्चन तक मैंने उस पहली वीडियो में करा रखे हैं, ये दूसरी वीडियो है तो पहले उसको देखना है, उसके बाद में इसको देखना है। तो उसको देखने से आपको समझ में आएगा। पूरे उसमें जनजातियों की भी चर्चा कर रखी है, जैसे गरासिया, भील, मीणा, सहरिया आदि जनजातियों की चर्चा कर रखी है। बची हुई जनजातियों की इसमें चर्चा करेंगे हम। 21वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस क्षेत्र में भील जनजातियों का आधिक्य है। 21वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस क्षेत्र में भील जनजातियों का आधिक्य है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिणी राजस्थान में। किसमें? दक्षिणी राजस्थान में। देखो, मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने सहरिया जनजाति की। किसकी कर लेता हूँ? सहरिया जनजाति की बात करते हैं। सहरिया जनजाति, तो सर्वाधिक सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक सहरिया जनजाति आपकी बारां जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बारां जिले में। बारां जिले की 2 तहसीलें उनमें पाई जाती है। शाहाबाद, एक तो आपकी शाहाबाद लिख लेना अगर आपके पास में लिखा हुआ नहीं है तो। शाहाबाद और एक किशनगंज। कौन सी है? किशनगंज। जो बड़े क्षेत्र हैं इनमें पाई जाती है। 98% वो पाई जाती है इनमें जनजाति, इन जो 2 तहसीलों में, किशनगंज और शाहाबाद में। बाकी आगे बात करता हूँ उनका जो मुखिया होता है, तो मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोतवाल। जैसे अभी मैंने बताया था कि मीणाओं के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है, पहले बता रखा है। और गरासियों के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो सहलोद कहा जाता है, बता रखा है पहले। तो भीलों के मुखिया को क्या कहा जाता है? गमैती कहा जाता है। अब देखो अगला, इनकी उत्पत्ति की बात करें तो यह है शहर होता है एक शहर, ऐसे शहर शब्द से उत्पन्न जनजाति है ये, जिसे भारत की आदिम जनजाति, सबसे आदिम जनजाति माना जाता है। प्रमुख व्यवसाय क्या है इसका? झूम कृषि। झूम कृषि ना, ये वाल्मीकि ऋषि को अपना कुल देवता मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। ये बोल रहा है, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि दूसरे स्थान पर है। संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, तो वो है आपका आंसर नंबर सी, यानी भील। पहले नंबर पर कौन है? मीणा। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी यानी भील है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आपका गरासिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22वां। ये बोल रहा है, भीलों के किस गांव की पंचायत का मुखिया, भीलों के सभी गांव की पंचायत के मुखिया को क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गमैती। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले मुखियाओं के बारे में, तो गमैती कहलाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीलों के घर क्या कहलाते हैं। तो भीलों के घर जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके टापरा या कू। ऑप्शन नंबर सी, टापरा या कू कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन 24वां, ठीक है। किस इतिहासकार ने भीलों को बनपुत्र कहा था? तो बनपुत्र कहा था जेम्स टोड ने। ऑप्शन नंबर डी, बनपुत्र कहा था। मैंने पहली वीडियो में ये चीज़ें बता रखी हैं, पूरे भीलों के बारे में, मीणाओं के बारे में और शहरिया के बारे में गरासियों के बारे में पहले चर्चा कर रखी है। आगे देखिए, ये कह रहा है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 13वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27वां। ये बोल रहा है, किस जनजाति, 27वां क्या बोल रहा है, किस जनजाति की मेवाड़ राज्य के प्रति त्याग एवं स्वामी भक्ति की भावना के कारण ही एम्ब्लेम ऑफ मेवाड़ में उस जनजाति के राजा का चित्र भी अंकित है? तो ये हो जाएगी आपकी, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी भील। कौन है? भील। अगला क्वेश्चन है आपका 28वां। सहरिया समुदाय की पंचायत के मुखिया या मुख्यतः सहरिया समुदाय की पंचायत के मुख्यतः कितने स्तर हैं? पंचायत के कितने स्तर हैं वो बता रहा है। तो इसका 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन
सहरिया जनजाति की बस्ती और इनका मुखिया क्रम से क्या कहलाता है। सहरिया जनजाति के बारे में मैंने आपसे बात कर ली थी। मुखिया क्या कहलाता है इनका, तो मुखिया कोतवाल क्या कहलाता है, सहरिया की बात कर रहा है वो ना। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। पटेल भी बोलते हैं उसको, कोतवाल भी बोल सकते हैं, पटेल भी बोलते हैं, और इनकी जो बस्ती होती है उसको सहराना भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सहराना या पटेल भी बोल सकते हैं उसको। क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है तो क्या कहलाती है वो। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन क्या है, बी, तो जलवा समारोह कहलाता है वो, जिसको अपन देसी भाषा में कुआं पूजन भी बोलते हैं, जलवा समारोह। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 31वां। ये बोल रहा है मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मोताणा का मतलब होता है, जिसे मान के चलो किसी व्यक्ति से अनजाने में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसका जो हर्जाना लिया जाता है उस व्यक्ति से, तो उसको क्या कहा जाता है, मोताणा कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति रोड पे मोटरसाइकिल लेके गया, किसी कारणवश उसकी एक्सीडेंट हो गया किसी से, तो किसी दूसरे आदमी जिसके एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसके लग गई थोड़ी बहुत, तो उसने क्या किया, उससे हर्जाना वसूलने को क्या कहा जाता है, मोताणा कहा जाता है। अब देखो क्या है, ऑप्शन ए बोल रहा है किसी व्यक्ति के संदिग्ध मृत्यु के बदले दूसरे की मौत के घाट उतारना, नहीं, गलत है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम, किसी व्यक्ति को संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। ये बोल रहा है किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता। देखो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये बोल रहा है सही है, ये इसको मिटाना है आपको, सही बताना अपन को ना, सही कौन सा है। सही होगा आपका किसी व्यक्ति को संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ये सही पूछ रहा है, सही कौन सा है इसका आंसर। अगला देखेंगे, अगला है राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिंगानुपात की वर्तमान स्थिति 2011 जनगणना क्या थी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 872 थी लिंगानुपात अनुसूचित जनजातियों की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बाकी राजस्थान के लिंगानुपात की बात करता हूँ तो 928 था 2011 की जनगणना का। 2001 की जनगणना की बात करता हूँ तो 921 था। अगला क्वेश्चन है शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है। तो शहरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है, शहर बारां में, तो शहरिया कहाँ है, बारां में, तो बारां में ही होगा ये, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बारां। अब बात करते हैं हम डामोर की, कौन सी जाति की, डामोर जनजाति की बात कर लेते हैं। डामोर जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर के सीमलवाड़ा तहसील में पाई जाती है। किसमें, सीमलवाड़ा उप तहसील है उसमें पाई जाती है, उपखंड है, उसमें निवास करती है। ये भील जनजाति के समान चिमाता प्रकार की कृषि करती है। चिमाता जो बताया था मैंने, आप पर्वतों पहाड़ों के ऊपर करी जाती है। डामोर जनजाति मुख्य रूप से गुजरात की निवास मानी जाती है। मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले करवा रखा है गुजरात वाला। तो इसकी उत्पत्ति ये राजपूतों से मानते हैं अपनी उत्पत्ति। इसकी जनजाति की जो अपना आजीवन कैसे करते हैं, तो कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर होते हैं। और एकाकी परिवार में इनकी सामाजिक संगठन देखा जाता है अधिकांशतः, एक रहते हैं ये मिलजुल कर। गुजरात में स्थित है कि छैल बाबजी का मेला एवं सीमलवाड़ा में ग्यारस का मेला इसके लिए प्रमुख त्यौहार माना जाता है वो। क्वेश्चन अगला देखेंगे 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है। क्वेश्चन 34वां है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उनरिया जो भी है। अगला क्वेश्चन है आपका 35वां, देखिए सक्सेस मास्टर, यूट्यूब चैनल का नाम है हमारे का सक्सेस मास्टर, यानी मास्टर सक्सेस हो चुका है पहले ही, तो इसमें आपका स्वागत है। बाकी आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको स्लो लग रही हो वीडियो, तो मैं फास्ट भी करा सकता हूँ, लेकिन बशर्ते आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि क्या क्या कमी है। कमी को ऐसे ही पूरा किया जाता है, क्योंकि स्वयं को तो कोई भी कमी दिखती नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है भीलों में प्रचलित सह पलायन प्रथा का एक अन्य नाम क्या है।
तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन या किस दिन मीणा लोग शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते, शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गोवर्धन के दिन कोई भी शस्त्र का उपयोग नहीं करते मीणा। अगला क्वेश्चन है आपका, गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप क्या है। तो इसका आंसर है आपका सी यानी हारी भावरी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका 38वां क्वेश्चन, गरासिया में प्रचलित किस विवाह में विवाह खर्च बचाने के उद्देश्य से वधू को वर के घर छोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी मेलवो विवाह किया जाता है। क्या किया जाता है? मेलवो विवाह किया जाता है। अगला क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन, ये बोल रहा है गरासिया जनजाति व्यक्ति की मृत्यु पर जिस स्मारक का निर्माण करती है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है ऑप्शन ए यानी हुर्रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुर्रे, ऐसे करके लिखेंगे हुर्रे, हुर्रे कहा जाता है, ऑप्शन ए। अब देखिए इसी बीच में आपसे चर्चा कर लेता हूँ कथौड़ी जनजाति की। कौन सी? कथौड़ी जनजाति। कथौड़ी जनजाति की चर्चा करते हैं। ये मूलतः उदयपुर के कोटड़ा तहसील में, कौन सी तहसील है? उदयपुर में पाई जाती है। सबसे पहले तो ये याद रखना कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। कोटड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, निवास करती है। जिसकी उत्पत्ति मूलतः महाराष्ट्र से हुई है। कहाँ से हुई है इसकी उत्पत्ति? महाराष्ट्र से हुई है कथौड़ी की। ये जनजाति खैर के वृक्ष से खत्ता बनाने का कार्य करती है। खत्ता आपने सुना होगा, किससे? खैर के वृक्ष से बनाने का कार्य करती है, जो कि वनों पर निर्भर होती है। बंदरों का कहते हैं, बंदरों का मांस खाने वाली जनजाति है ये। बाकी इनका जो जंगलों में कच्चे घर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? खोलरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोलरा। अगला देखेंगे, वर्तमान में ये उदयपुर, डूंगरपुर, झालवाड़ा आदि जिलों में सर्वाधिक निवास करती है। अगला क्वेश्चन है आपका 40वां, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है आपकी भील। कौन सी है? भील, ऑप्शन बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बाकी इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर जो है आपको देना है। ये बोल रहा है मीणा का अर्थ क्या है। मीणा है जो अर्थ क्या है उसका, इसका आंसर आपको देना है। सॉरी, इसमें क्या ऑप्शन भी लगा हुआ है, दोनों दो जितने बार ऑप्शन है तो आप शायद गलत कर दोगे। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले वाला ऑप्शन ए यानी मछली। मीणा का अर्थ क्या है? मछली, या मीन भी बोल सकते हैं उसको। बाकी 42वें लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। ये देखो क्या है, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है, जो कि मैंने पहले करा रखा है वन संविधान से संबंधित जो कुछ प्रश्नावली में लेके आया था उसमें करा रखा है। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है सक्सेस मास्टर। कौन सा? सक्सेस मास्टर यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ आपके सामने सांसी जनजाति की। कौन सी जनजाति? सांसी जनजाति। तो सांसी जनजाति सर्वाधिक अजमेर व भरतपुर में पाई जाती है। अजमेर व भरतपुर में पाई जाती है। मूलतः ये घुमंतु जनजाति है। तो उसके बाद में बात करता हूँ कंजर जनजाति। कौन सी? कंजर। ये सांसी के समान ये भी घुमंतु जनजाति और एससी, इसको एससी में रखा गया है ना कि एसटी में। ठीक है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। ये संस्कृत शब्द है कानंचर से अपनी उत्पत्ति मानते हैं ये। और ये क्या करते हैं? हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। कौन सी राजा का? हाकम राजा का। कहते हैं ये राष्ट्रीय पक्षी मोर का मांस खाने वाली जाति है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर कीजिए, जो चाहते हैं कि हमें भी कुछ ऐसा लाभ मिले कि हमें भी नौकरी, गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट सेवा करने का मौका मिले। तो मैं कह रहा हूँ आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको टाइम से आपके हिसाब से कंटेंट देता रहूँगा। मैं भी एक सक्सेस गवर्नमेंट सेवा दे रहा हूँ फ़िलहाल। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और तैयारी कैसे करनी, क्या करनी है, अगर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा।
धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।